पवन राही, जिला उपाध्यक्ष एससी मोर्चा। इसका जो दिल्ली में नई सरकार की जो नई नीति आई है शराब नीति, उसके लिए है। हम उनके पहले घर पे भी जा चुके हैं। हमने जगह जगह ठेकों के आगे नए ठेके को उनके आगे भी पहले दिल्ली में सरकारी 250 ठेके थे। इन्होंने जो नए शराब के ठेके हैं प्राइवेट किए हैं और उनसे कमीशन खाई है। आने वाले समय में दिल्ली का बहुत बड़ा होने वाला है। महिलाओं को देने वाले हैं, कह रहे हैं कि महिलाओं को कैसे शराब देंगे। पंजाब में जाकर बोल रहे हैं कि पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। पंजाब के लिए नई पॉलिसी ला रहे हैं कि पंजाब में नशा बहुत उसे खत्म करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर दिल्ली को शराब नगरी बनाने पर तुले हुए केजरीवाल, जिसका आज भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध कर रही है। आप लोग ये आंदोलन और कहाँ तक लेकर जाना चाह रहे हैं? आज काम किया है और अगर हमें लगेगा कि हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी तो हम भूख हड़ताल पर भी रहेंगे। मतलब आंदोलन आपका जब तक ये आबाकारी नीति वापस नहीं होती, आपका आंदोलन जारी रहेगा? जी बिल्कुल, आबाकारी नीति के खिलाफ हम खड़े रहेंगे। दिल्ली प्रदेश के अंडर में हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं भाई, एक लाइन कई महीनों से अरविंद केजरीवाल की में, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई। हमारे आज माता बहन सब परेशान है। 17 साल 15 साल 18 साल के बच्चे शराब पी रहे, 4-4 बजे घर में आ रहे और उन्हें पिलाना सिखा रहे। ये बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली को नशे का गर्त में डुबा दिया। स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, अच्छे कार्य करो। उनका विकास कार्य नहीं हुए, कोई फ्लाईओवर नहीं बनाया गया, कोई अच्छा काम नहीं हुआ दिल्ली में। एक ये काम कर दिया, 250 ठेके पहले ही थे, अब तुमने 850 से ऊपर कर दिए, और वो भी गली गली मोहल्ले में। स्कूलों की तुमने शर्म की नहीं, थोड़ी माताओं बहनों की शर्म कर लो। माताओं को कितनी प्रॉब्लम होती है घर में, कि पति भी पी के आए, बेटी भी पी के आए, बेटा भी, तो वो माँ कहाँ जाए। आज हमने मजबूरन होकर 15 दिन पहले एप्लीकेशन दी थी कि चक्का जाम होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सुना नहीं हमको, और ना वो घर में से निकल के आए, ना आश्वासन दिया कि हम वापस ले रहे हैं इस नीति को, नहीं ली। मजबूरी में आकर आज चक्का जाम करना पड़ा है, और आगे भी हम भूख हड़ताल पर बैठने को तैयार हैं। शराब की दिल्ली नहीं बनने देंगे, विकास के कार्य हो हम राजी हैं, लेकिन शराब हम नहीं पहले देंगे दिल्ली, ये हमारा वादा है। आप ये बताइए कि जो ये धरना दे रहे हैं, ये आबाकारी नीति के तहत तो है, लेकिन जो अन्य राज्यों में भी शराब बिक्री हो रही है, उस पर क्या कहेंगे आप लोग? एक अपनी केजरीवाल जी ये कहते हैं दिल्ली के अंदर कि हम जो पब्लिक के हित में चलेंगे, हैं यहाँ पे 880 उन्होंने ठेके खुलवा दिए हैं, पानी दे नहीं पाते, बिजली दे नहीं पाते, बिजली फ्री का वादा कर रखा है। ऐसे ही अब यहाँ से चलेंगे पंजाब में जाके करें नशा मुक्त कर देंगे पंजाब को। दिल्ली को आप झेल नहीं पा रहे हो और पंजाब में जाकर आप नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं। पब्लिक में तो परेशानी तो हो रही है, मगर लोगों को जागरूक भी करना है। जो केजरीवाल की शराब नीति है, पहले ठेके से 100 मीटर की दूरी पे जो है कोई भी शराब पी सकता था, दुकानें लग सकती थी, रेडी पड़ रही। आज केजरीवाल ने कहा कि शराब के ठेके के परिसर में ही बैठ करके हम शराब पिलाएंगे, और शराब जो है रात के 2 बजे तक पी सकेंगे, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले बदरपुर गांव के अंदर कभी भी जो है शराब की दुकान नहीं खुली थी, वहां पर उन्होंने 2 दुकानें खोल दी, जो कि रिहायशी इलाका है, दुकानों पे न खुली जाए, और जो शराब का पहले की तरह से निर्धारित समय था उस हिसाब से हो। केजरीवाल जी की आबकारी नीति के विरोध में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में आज पूरा दिल्ली का हमने चक्का जाम किया है 15 अलग अलग स्थानों पे, ताकि केजरीवाल जी को शायद सद्बुद्धि आ जाए कि इसमें आम जनता का भी जनसैलाब है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी बहनें भाई हर समाज के निकल कर बाहर आए हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि दिल्ली नशे की हालत में डूब जाए। और केजरीवाल जी की जो आबकारी नीति है, अभी तक उसमें 250 दुकानें थी, अगर 850 दुकानें होंगी तो हर गली नुक्कड़ पे शराब के बाद क्या हालात होंगे, इससे दिल्ली बहुत परेशान है। और दिल्ली की बहनें सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर आप शराब की बात करेंगे तो अगर पिता भी पीता होगा तो वो ये नहीं चाहता उसका पुत्र पिए, और अगर हर गली नुक्कड़ पे शराब बिकेगी तो क्या निर्भया कांड हर रोज़ नहीं होंगे? कैसे केजरीवाल जी उस निर्भया कांड को भूल गए जिसमें उन्होंने कैंडल मार्च निकाला था? सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशानी होगी तो दिल्ली की बहनों को परेशानी होगी। और भी कई सारे प्रदेशों में शराब की बिक्री होती है, तो फिर दिल्ली में ही परेशानी आप लोगों को क्यों? हमने कहा कि 250 से आप 850, आपकी नई शराब की नीति के हम खिलाफ हैं। हम ये नहीं कह रहे आपने 250 दुकानें दिल्ली में पहले थी, अब आपने 850 को लाइसेंस कैसे दे दिया? हम शराब की नीति के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। जो नई आबाकारी नीति, आप उसके खिलाफ की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम आबकारी नीति के विरोध में आंदोलन को चला रहे हैं, और जब तक केजरीवाल जी इस
आंदोलन को वापस नहीं लेंगे, हमारा आंदोलन जारी है। सभी को जानकारी है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जिस प्रकार से इस शराब नीति को लागू किया है और इसके कारण से पूरे देश के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर अपराध बढ़ने वाला है, सामाजिक विघटन होने वाला है, माताओं बहनों का सम्मान को ठेस पहुंची है, भारत के भविष्य को नुकसान पहुंचा है और उस कारण से हम सभी लोग आज चक्का जाम में एकत्र हुए। क्या लगता है रोहतास जी, जो अभी इलेक्शन आने वाले हैं या उसको मद्देनजर ये तैयारियां चल रही हैं? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता राष्ट्रवाद की भावना से, सांस्कृतिक भावना से उपरोत हैं और इस प्रकार के जो भी निर्णय सरकारें लेती हैं जिससे सामाजिक नुकसान होता है, सांस्कृतिक नुकसान होता है और हमारे धर्म के ऊपर कभी भी कोई आघात होता है, निरंतर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संघर्ष करता है। रोहतास जी, निगम में आपके निगम पार्षद हैं और बहुत सारे जो है निगम में भी आपकी पूरी तरीके से सरकार है, तो वो लोग ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठा रहे इस बात पर? हमारे सभी लोग जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्यरत हैं या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समाज के सभी लोग, NGO, RWA, धार्मिक संस्थाएं, कीर्तन मंडलियां, बहनों की सारी संस्थाएं सभी शराब नीति के विरोध में। और भी अन्य कई प्रदेशों में शराब की बिक्री हो रही है, फिर दिल्ली में ही आपका विरोध प्रदर्शन क्यों? दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के द्वारा दिल्ली को शराब नगरी बनाया जा रहा है और पंजाब में जाकर के शराब मुक्त करने की, नशा मुक्त करने की घोषणा की जाती है। ये दोनों व्यावहारिक कदम हैं और इस प्रकार का दोहरा चरित्र हम नहीं चलने देंगे। आप लोग अगर ये आबाकारी नीति वापस नहीं होती तो आप लोग इससे आगे और कहां तक जाने का प्लान है? हम पूरी तरीके से संघर्ष करेंगे और पूरे क्षेत्र की जनता, पूरी दिल्ली की जनता, जब तक ये शराब नीति वापस नहीं दी जाती है इसको निरंतर हम अपना आंदोलन करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।